बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना कुकिंग विद आमना मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी आलू गोभी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और स्पाइसी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोभी बनाने के लिए मैंने 1 किलो गोभी ली है, 3 अदद आलू लिए, उनको छोटा छोटा काट लिया है। 1 बड़ी साइज की प्याज ली है, 2 अदद टमाटर बारीक चॉप की हुई, 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हमें गर्म मसाला पाउडर चाहिए और 1.5 चम्मच हमें नमक की चाहिए और ये 2 चम्मच हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कढ़ाई में मैं घी डालूंगी, इसके अंदर मैं प्याज डाल देंगे। इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। हमारे प्याज हो गया, अब इसके अंदर मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे, इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया। इसके साथ ही मैं ये टमाटर और ये हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। और हम स्लो आंच पे इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। ये हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसके अंदर ये हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। ये हमने मसाले को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर ये आलू डाल के इसको भी हम मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। ये गोभी की डंडियाँ थी जो मैंने अलग से काट के रखी थी, ये भी इसमें डाल देंगे और आलूओं के साथ भी इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले में मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मसाले के अंदर भून लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी, ताकि हमारे आलू जो हैं वो गल जाएं। तो फिर हम इसके अंदर गोभी को डालेंगे। ये आलू हमारे आधे हो गए हैं, गल चुके हैं। अब इसलिए मैंने आलू को गला लिया था आधा, इसके साथ ही मैं ये गोभी भी डाल दूँगी, ताकि जो है गोभी भी हमारी आलू के साथ गल जाए। इसी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको हम गलने तक ढक के पकाएंगे अच्छी तरह, ताकि हमारी जो गोभी है वो गल जाए और आलू भी गल जाए। तो इसको अब मैं ढक के रख दूँगी दम पे 10 से 15 मिनट के लिए। ये हमारी मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। हमारे आलू और गोभी जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ये हमारी मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। हमारे आलू और गोभी जो हैं वो गल चुके हैं और बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें
और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।